और अब आइए फटाफट अंदाज में देखते हैं 10 मिनट में 50 खबरें। आरीपाटन बीरवा में एनआईए की छापेमारी। एनआईए की टीम के 2 जगहों पर छापे, टीम कर रही है जांच। आरीपाटन बीरवा में एनआईए का छापा। फारूक अहमद भट्ट और जुबैर अहमद डार के घर पर छापेमारी। एनआईए की टीम अलग अलग एंगल से कर रही है जांच। जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज बदला। श्रीनगर और जम्मू शहर समेत कई जगहों पर बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार कश्मीर में 2 जून तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से तेज बारिश होने की संभावना। पुंछ जिले को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड कल देर शाम भारी भूस्खलन के चलते यातायात के लिए बंद हो गई। रतछंब इलाके में भारी मात्रा में मिट्टी पत्थरों के साथ पेड़ भी गिरे। लोगों से मुगल रोड पर यात्रा न करने की अपील की गई है। रात में मलबा हटाने का अभियान शुरू नहीं हो पाया। यातायात बहाल होने में 1-2 दिन लग सकते हैं। नेशनल हाईवे 44 बाधित। भूस्खलन के कारण बाधित वाहनों की आवाजाही पर असर। आतंकियों की गोलियों के शिकार दीपक कुमार का अंतिम संस्कार कर दिया गया। दीपक कुमार की इस अंतिम यात्रा में काफी संख्या में लोग शामिल हुए। दीपक के अंतिम संस्कार के समय उपस्थित लोग काफी भावुक नजर आए। स्थानीय लोगों ने कश्मीर में टारगेट किलिंग की निंदा की। सिविल सोसाइटी से जुड़े लोगों ने कहा कि कश्मीर में ये मारकाट बंद होनी चाहिए और यहां शांति होनी चाहिए। अनंतनाग टारगेट किलिंग के खिलाफ कुलगाम में भी कैंडल मार्च निकाला गया। दीपक कुमार के परिवारों के साथ एकजुटता और सहानुभूति व्यक्त की गई है। टारगेट किलिंग के विरोध में सोनवारी में कैंडल मार्च निकाला गया। टारगेट किलिंग की कड़ी निंदा करते हुए कहा गया कि ये कैंडल मार्च निकाला गया और सरकार से कार्रवाई की मांग की गई। बांडीपुरा नगर परिषद के अध्यक्ष बशारत हुसैन ने कलूसा का दौरा किया और आग पीड़ितों के साथ सहानुभूति व्यक्त की। इस मौके पर बशारत हुसैन ने जिला प्रशासन से मांग की कि अग्नि पीड़ितों का पुनर्वास आपात जल्द से कराया जाए। पोषण और स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा देने के लिए बांडीपुरा में पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया। करगिल में 3 अलग अलग स्थानों पर जिला स्तरीय युवा उत्सव 2023 का आयोजन किया गया। बांडीपुरा जिला ज्ञान, साहित्य और पानी के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ स्वार्थी तत्व सड़कों के किनारे गोबर और अन्य चीजों का भंडारण कर जिले की सुंदरता को खराब करने पर तुले हुए हैं। टाउन हॉल काजीगुंड में राष्ट्रीय राजमार्ग पर तैनात कुलगाम पुलिस के एसडीपीओ के सम्मान में एक विदाई समारोह आयोजन किया गया। राष्ट्रपति से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने के बाद जम्मू संभाग के प्रसिद्ध डोगरी लेखक मोहन सिंह सलाथिया पहली बार कठुआ पहुंचे। हाल ही में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के छात्रों द्वारा दूसरे राज्य में परीक्षा केंद्रों के आवंटन का विरोध करने के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने जम्मू और कश्मीर के यूटी से पंजीकृत उम्मीदवारों का समायोजित करने के लिए तुरंत अस्थायी केंद्र बनाया। तरुण चुग ने महबूबा मुफ्ती के द्वारा जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराने पर पलटवार करते हुए कहा कि एक और महबूबा मुफ्ती यासीन मलिक और आतंकवादियों के हक में बयान देती हैं और दूसरी ओर वो दहशतगर्दी की बात करती हैं। अनंतनाग में एक मासूम की हत्या के विरोध में व्यापारियों और युवाओं ने पुलवामा में भी विरोध प्रदर्शन किया। G20 कार्यक्रम के सिलसिले में एजुकेशन जोन तराल ने राजकीय उच्च विद्यालय में नशे के दुष्प्रभाव पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। मुख्य शिक्षा अधिकारी पुलवामा अब्दुल कयूब ने विद्यार्थियों पर अपने विचार रखे और जोर दिया कि हमारा समाज नशे से मुक्त हो। जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर ने ताइसुरु में अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 लड़के और लड़कियों के हैंडबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, तीरंदाजी और एथलेटिक्स इंटर स्कूल टूर्नामेंट का सफलतापूर्वक समापन किया। सप्ताह भर चलने वाले इस टूर्नामेंट में 50 से अधिक टीमों में 1110 एथलीट शामिल हुए। वॉलीबॉल, हैंडबॉल, टेबल टेनिस, तीरंदाजी, शॉटपुट, डिस्कस थ्रो में निजी स्कूलों ने शानदार प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार का सुको सरकार को एक और झटका। लोन सीमा 5500 करोड़ घटाई और एनपीए की मैचिंग ग्रांट भी बंद कर दी। सीएम सुक्खू का फतेहपुर दौरा, कई कार्यक्रमों और रामलीला ग्राउंड में जनसभा का कार्यक्रम। मौसम खराब होने की वजह से दौरे में हो सकता है परिवर्तन।
दिल्ली दौरे पर सीएम सुक्खू ने की केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और भूपेंद्र यादव संग बैठक। वित्त मंत्री से हिमाचल को मिलने वाले फंड पर की चर्चा। भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान, कांगड़ा के दौरे पर रहेंगे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। एनपीए की मांग को लेकर डॉक्टर्स बनाएंगे अगली रणनीति, सीएम सुक्खू की अपील और मंत्री हर्षवर्धन से हुई बैठक के बाद पेंडॉन स्ट्राइक में बदलाव। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के बिलासपुर दौरे का दूसरा दिन, किरतपुर नेरचौक फोरलेन का लेंगे जायजा। मंडी में सुंदरनगर के आसपास तेंदुआ दिखने की खबर से लोगों में दहशत, लोगों ने की वन विभाग से पकड़ने की मांग। कांगड़ा समेत हिमाचल के कई इलाकों में मौसम खराब, बारिश और तेज हवाओं का असर, पारा गिरा, कई इलाकों में रात में बिजली गुल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला के बड़वाल उप स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि उप स्वास्थ्य केंद्र बड़वाल का निर्माण कार्य लगभग 92 लाख रुपयों की लागत से किया जाएगा। मोदी सरकार ने 9 साल पूरे होने पर 1 जून से चलने वाले महाजनसंपर्क अभियान में बीजेपी महिला मोर्चा भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही, लेकिन मजीद खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।